मैं मुकेश, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मुकेश में आप सभी का स्वागत है। अपने त्रिभुज के जो पहला पार्ट था वो पढ़ चुके हैं। अपने 2 लेसन आ चुके हैं, लेसन फर्स्ट लाइन्स एंगल्स और लेसन 2 जो है अपना त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ और त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री वाला जो अपना टॉपिक्स अपने ने आपको वीडियो में समझाया वो आ चुके हैं। अब दूसरा जो है अपना आज पार्ट है त्रिभुज के प्रकार। तो आइए अपन त्रिभुज के प्रकारों के बारे में समझते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं वो आज अपन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। देखिए इस साइड, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। पहला जो होगा वो होगा समबाहु त्रिभुज, दूसरा होगा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा होगा विषमबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलेस ट्राइंगल और ये होगा स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, स्केलेन ट्राइंगल। तो ये होते हैं, पहला होता है अपने पास में भुजाओं के आधार पर, साइड्स के आधार पर। पहला कौन सा होगा, भुजाओं के आधार पर। दूसरा होगा अपने पास में कोणों के आधार पर। ठीक है, बेसिस ऑफ एंगल एंड बेसिस ऑफ साइड। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिए इधर। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है अपने पास में समकोण, तीसरा होता है अपने पास में अधिक कोण। न्यून कोण को बोलते हैं एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ये होगा अपने पास में ऑब्ट्यूज एंगल। तो समबाहु क्या होता है, समबाहु जो होता है, इक्विलेटरल जो होता है जिसकी तीनों साइड बराबर हो, तीनों एंगल बराबर हो और तीनों साइड बराबर हो। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और तीनों साइड क्या हो, बराबर हो। ये तीनों साइड बराबर हो। समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये अलग होगी। इसमें देखिए विषमबाहु में देखिए ये तीनों ही साइड अलग होगी। ये न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज में यदि देखिए एक ट्राइंगल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो मैंने ये ट्राइंगल ले लिया, ये ए है, ए बी और सी, ये ए फिर बी के सामने बी, ये सी। तो यदि सी को मैं बड़ी भुजा मानूं, सी को मैं सबसे बड़ी भुजा मान रहा हूँ, तो सबसे बड़ी भुजा मानने पर जब ये छोटी भुजाओं का स्क्वायर यदि तीसरी से ज़्यादा आए तो कौन सा एंगल होगा, न्यून कोण। और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तीसरे के क्या आ जाए, बराबर, तो कैसा एंगल होगा, कौन सा जो त्रिभुज होगा, समकोण। और जब ये कम आ जाए तो कौन सा एंगल होगा, कौन सा अपना त्रिभुज होगा, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो इसको नोट कीजिए आप। तो होप आपने नोट कर लिया होगा। तो ये तो आपको देखिए आसानी से समझ में आ गया होगा, इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ने की जरूरत ये है कि सर ये कैसे आया, हमको तो ये अभी तक ये समझ में आया, क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी से ज़्यादा हो गया, क्या ए स्क्वायर बराबर, ये तो चलो देख लिया होगा सबने, ये दोनों नहीं देखे होंगे। तो इसके बारे में अपन आज पढ़ते हैं। आज अपना जो मेन है वो एंगल्स के आधार जो है बेसिस पर है, उस पर अपन पढ़ेंगे, एंगल बेसिस पे
उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कि ये न्यूनकोण त्रिभुज जो है वो मैंने अभी यहाँ पे लिखवाया है। न्यूनकोण क्या लिखवाया था मैंने? न्यूनकोण त्रिभुज। सर न्यूनकोण त्रिभुज में आपने ये लिखाया था कि ए और बी स्क्वायर ज़्यादा होना चाहिए सी स्क्वायर से। समकोण में मैंने क्या लिखवाया है सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है सी स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। और अधिक कोण में क्या लिखवाया? सर अधिक कोण में आपने लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन होना चाहिए सी स्क्वायर से। बात ये है कि ये आया कहाँ से? तो देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, आराम से समझ में आएगा कि ए है, बी है, सी है। ए के सामने कितनी? बी के सामने बी और सी के सामने सी। ये एंगल सी हो गया, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया अपने पास में। ठीक है, तो जो कॉस के फॉर्मूले होते हैं वो आप ध्यान से समझिए। कॉस के जो फॉर्मूले होते हैं वो आप देखिए, कॉस सी, देखिए कॉस सी है, और सी है तो देखिए ये होगा बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। सी को नहीं लेना है, बस यहाँ माइनस वाला सी स्क्वायर आ जाएगा और 2ab आ जाएगा। बी वाला पूछे कॉस बी, तो क्या करोगे? बी वाला माइनस करना है सिर्फ, बाकी को प्लस करना है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और लोगे क्या है यहाँ पर? बी नहीं आना चाहिए, 2ac आना चाहिए। फिर कॉस कौन सा लोगे अपन? ए वाला लोगे, तो ए वाला माइनस करना है, बाकी क्या आ गया अपने पास में? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, ये आ गया। अब इस तीनों में से कोई भी लेके आप ये न्यूनकोण वाले प्रूव कर सकते हो। मैं आपको प्रूफ ही बताऊंगा, प्रूफ बताने से आपका दिमाग बढ़ेगा, इंटरेस्ट आएगा ज्योमेट्री में, इसलिए मैं आपको प्रूफ पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो अब आप देखिए कि सर ये कहाँ से आए? कोसाइन फार्मूला भी मैं आपको सिद्ध करना बताऊंगा, कोसाइन फार्मूला कैसे प्रूव किया जाता है वो भी मैं अभी नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा आपको। पर पहले पढ़ लेते हैं कि ये तीनों कहाँ से आया। तो आपने ये देखा होगा जब ये कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री में, ये समझाऊंगा मैं, जब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इसको बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा। तो जो पहला यहाँ होता है 0 डिग्री, यहाँ होता है 90 डिग्री, यहाँ होता है 180, ठीक है, ये वापस 360 और ये 270, ठीक है। अब देखिए आप, जब पहला कोऑर्डिनेट होता है, पहले कोऑर्डिनेट में कॉस, साइन, टेन, कॉट, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव। 0 से 90 वाले जो होते हैं वो हमें सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। जैसे ही 90 पर आते हैं तो 90 पर कॉस का मान कितना हो जाता है? 0। जैसे ही हम 90 से आगे बढ़ते हैं तो कॉस और सेक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो अभी आप देखिए, जब मैं इस वाले को लेता हूँ कॉस सी, जो कॉस सी है, कॉस सी जो है मैं पहले वाला ले रहा हूँ, कॉस सी में आप देखिए जब ये न्यूनकोण होगा, जब न्यूनकोण के लिए देखेंगे तो 90 से कम होगा, 90 से कम होंगे तो सब पॉजिटिव होगा। तो ये देखिए पॉजिटिव पहला वाला लेंगे अपन, ये भी बताऊंगा कि ये क्यों नहीं लेंगे, लेकिन ये जब पहला वाला लेंगे तो ये पहला पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कैसे होगा? क्योंकि कॉस जो है वो 90 से कम वाले एंगल मैंने पढ़ा चुके हैं, 90 से जो भी कम होगा वो कैसा होगा? न्यूनकोण। और जो न्यूनकोण होगा वो पहले कोऑर्डिनेट में क्या होगा? पॉजिटिव। तो कॉस सी जो अपन लेंगे वो सब क्या लेंगे? पहला वाला कौन सा लेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब कोई भी पॉजिटिव नंबर कब होता है? जब वो 0 से बड़ा होता है। तो जो पहला वाला अपन लेंगे कौन सा? देखिए पहला वाला कौन सा है? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 0 से बड़ा होगा पहले कोऑर्डिनेट में। तो ये कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर। तो ये न्यूनकोण हो गया, देखिए एक्यूट एंगल, ये का ये आ गया। दूसरे में देखिए, जब अपन कॉस का मान 90 लेते, 90 लेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है।
तो जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है वो किसके बराबर आ गया सर, 0 के बराबर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब सी स्क्वायर के बराबर हो गया तो कैसा एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा। तीसरा देखिए, तीसरा जब अपन 90 से 180 के बीच में जाते हैं, 90 से 180 के बीच में नेगेटिव होगा। नेगेटिव कब होगा, जब कोई भी नंबर्स होगा वो 0 से कम होगा, लेस देन 0 होगा। तो लेस देन 0 होगा तो कौन सा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो होगा वो लेस देन 0 होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये हो गया अपने पास में 0। तो पहली कंडीशन आ गई, दूसरी भी आ गई, तीसरी भी आ गई, तो ये अपने प्रूव कर लिया। देखिए क्वेश्चन बनाने वाला अच्छा क्वेश्चन बना सकता है, इस पे आपको 3 साइड दे देगा वो। पहले इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको इस पे एक क्वेश्चन बताता हूँ कि कैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बना सकता है। आप सोच रहे हो कि जियोमेट्री आसान है, जियोमेट्री आसान नहीं है, क्वेश्चन बनाने वाला कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है। इसलिए जितना डीप हो सकता है उतना अपन डीप पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आप एक बार इसको मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे बनाएगा वो। क्वेश्चन भी अच्छा बना सकता है, जब बनाने वाला ठान ले कि मेरे को इस बार पेपर में अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो फिर वो आप पूरा बेसिक से पढ़ के जाओगे, पहले कोई हुए क्वेश्चन होंगे तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो फिर आपसे होगे नहीं। क्वेश्चन ये है, ध्यान रखना है मैंने सी को सबसे बड़ी भुजा मानी है, ठीक है। तो देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। जैसे मान लो ये मैंने 3 ले लिया, 4 ले लो, जैसे मान लो 4 ले लिया, ये 5 ले लिया और ये 6 ले लिया। तो बताइए ये कैसा त्रिभुज है। एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं हैं 4, 5 और 6। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यदि इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम से ज़्यादा है तो कैसा होगा, अधिक कोण। कम है तो कैसा होगा, न्यून कोण। बराबर है तो कैसा होगा, सम कोण। तो देखिए किसी भी 2 छोटी छोटी साइड का स्क्वायर करो। सबसे पहले बड़ी भुजा, ये वाली सबसे बड़ी भुजा है, तो पहले इनका स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और यहाँ कितना आएगा, 6 का स्क्वायर। पहले कोई मत लगाओ ग्रेटर देन इक्वल वगैरह कुछ नहीं लगाना। 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। ये कितना आया, 41। ये कितना आया, 36। अब मुझे बताइए क्या 41 बड़ा है या 36? सर 41 बड़ा है। तो ये देखिए जब ये कब आता है, जब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान सी स्क्वायर से ज़्यादा हो तो कॉस कैसा एंगल आएगा, न्यून कोण। त्रिभुज, कैसा त्रिभुज बनेगा अपने पास में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब मैं इसको ही चेंज करता हूँ, इसी क्वेश्चन को चेंज करता हूँ और सी का मान मैं इस बार 7 ले लेता हूँ। जब 7 लिया तो क्या क्या आएगा, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ये कितना आया सर, 16, 25, ये 49, ये 41, ये 49। देखिए कम आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान जो है सी स्क्वायर से कम आ रहा है। तो कैसा एंगल होगा सर, ये तो अधिक कोण होगा। इसका मतलब आप सभी लोगों को अभी समझ में आने लग गया होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। कैसा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब मैं आज ये ले लेता हूँ, 3, 4 और 5 ले लेता हूँ। तो सर कैसा बनेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। सर ये भी 25 आ रहा है, ये भी 25 आ रहा है। इसका मतलब कैसा बनेगा सर, राइट एंगल बनेगा। तो आपको भुजाओं के आधार पर भी पता लग गया, एंगल्स के आधार पर भी पता लग गया। अब अपन प्रूव करते हैं कोसाइन फॉर्मूला कि सर वो जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है कोसाइन वाला, वो कहाँ से आया, उसको भी प्रूव करने की कोशिश करते हैं। वो आप देखिए, मैं हमेशा, मेरी एक आदत रही है मैथ्स में, हमेशा मैं प्रूफ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। जब आपको प्रूफ आने लगता है तो ही आप मैथ्स को अच्छी तरीके से सीख सकते हो। रटन विद्या मैथ्स में काम नहीं चलती, बाकी सब चीज़ों में रटन विद्या चल सकती है, मैथ्स में आपके काम नहीं चलेगी। तो मैं आपको कोसाइन फार्मूला सिद्ध करना सिखा रहा हूँ। कोसाइन फार्मूला कैसे सिद्ध करें, ठीक है। कोसाइन फार्मूला देखिए क्या होता है, ये एक ट्राइंगल है, ध्यान से देखना, इधर देखना बस। इस बार इस साइड ध्यान दीजिए, इस बार नोट मत कीजिए कॉपी में, बाद में मैं लिखने के लिए समय देता हूँ आपको। ये साइड कौन सी हो गई सर, ये साइड ए के सामने ए, ये साइड बी, ये के सामने सी।
अब मुझे आप बताइए, तीनों साइड अपने पास में आ गई। मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिए, मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं ए से इस पे परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ? परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब बोलते हैं। तो जब लंब डाला मैंने इस पे ऊपर, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसके ऊपर, तो जो ये मैंने ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ बी सी, क्या किया मैंने, ए डी परपेंडिकुलर किस पे डाला है, बी सी पे। तो मैंने इसको एक्स मान लिया। जब मैंने इसको एक्स मान दिया, ये पूरी ए है, तो ये कितनी बची सर, ये ए में से आप एक्स घटाओगे तो ये अपने पास में ए माइनस एक्स बची। तो अब मुझे बताइए, और इसको मैं नया नाम दे देता हूँ, ये एच हाइट है, ये क्या है, हाइट है। सबसे पहले मुझे ये बताएं, ट्रिग्नोमेट्री अगर थोड़ी भी पढ़ी होगी आपको, आपने अगर थोड़ी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो मुझे ये बताइए, यहाँ से मैं अगर कॉस सी निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, कॉस सी, कॉस बी, ये जैसे मान लो मेरे को क्या निकालना है, कॉस बी निकालना है, कॉस बी, मतलब कॉसन फार्मूला सिद्ध करना है, तो कॉसन फार्मूला तो बी ए सी कुछ भी हो सकता है। कॉस बी निकालना है, तो कॉस का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, लंब बटे नी, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो कॉस बी, बेस कितना है सर, बेस है अपने पास में एक्स, सर हाइपोटेनियस कितना है, यहाँ से 90 डिग्री के सामने सर सी, तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई सर, सी कॉस बी, ये अपनी वो आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब अपन प्रूव करते हैं कोसाइन फार्मूला। देखिए, कोसाइन फार्मूला प्रूव करने के लिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, पहला वाला ट्राइंगल, ये वाला पहला ट्राइंगल है अपना, ये वाला दूसरा ट्राइंगल है, इन दोनों की कंपेयर करते हैं अपन। जब दोनों की कंपेयर करते हैं तो पहला वाला ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी में, इन ट्राइंगल ऑफ ए बी डी। आप बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण कौन सा है, सबसे पहले सर कर्ण है सी स्क्वायर है, लंब कितना है सर एच स्क्वायर है, आधार कितना है सर एक्स स्क्वायर है। तो इसको मैं अरेंज करके लिखता हूँ, एच स्क्वायर जो होगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। दूसरे वाले ट्राइंगल में देखिए, दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा है सर, दूसरा वाला ट्राइंगल है अपने पास में ए डी और सी में। दूसरे वाले ट्राइंगल में देखिए बी स्क्वायर जो होगा, बी स्क्वायर वो होगा एच स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैं इसको अरेंज करके लिखता हूँ एच स्क्वायर के, तो बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। अब मैं अगर देखिए यहाँ पर भी एक्स एच स्क्वायर है, यहाँ पर भी एच स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ, किन दोनों की कंपैरिजन, इन दोनों की कंपैरिजन करता हूँ, इन दोनों की। जब इन दोनों की मैं कंपैरिजन करता हूँ तो देखिए एच स्क्वायर बराबर होगा, तो इक्वेशन 1 व 2 से अपन क्या लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों बराबर आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ कितना आया बी स्क्वायर, यहाँ कितना है ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना आया एक्स सी माइनस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर ये माइनस का ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ax माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट गया। तो आप ध्यान रखिए, मुझे ये बताइए, आप सभी को इधर लेके आ जाओ, तो यहाँ कितना बचा सर सी स्क्वायर, फिर इसको यहाँ कितना बचा सर बी स्क्वायर, ये किसका हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर, यहाँ कितना बचा 2x। इक्वेशन इसको मैंने फर्स्ट वैसे माना था, तो इक्वेशन x की जगह कितने लिख सकते हैं, c cos b, तो लिखिए c cos b। अब मुझे बताइए cos b को यहाँ रख देते और सबका भाग दे देते, तो cos b कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 2ac। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, आप ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस वाला माइनस हो जाएगा और 2ac, यही था कोसाइन फार्मूला। बाकी के फॉर्मूले भी आप सिद्ध कर सकते हो, तो ये अपना कोसाइन फार्मूला है।
प्रूफ पे मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपका बेसिक्स स्ट्रांग हो। मोस्टली 95% को तो आता ही नहीं होगा कोसाइन फार्मूला क्या होता है, कोसाइन फार्मूला अगर पता भी होगा तो सिद्ध करना नहीं आता होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा ये आप अच्छे से कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे ही मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेके आऊँगा। आज अपने त्रिभुज के 2 पार्ट्स पहला और दूसरा कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर, कौन संधिभाजक क्या होता है वो।